बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान की बहुत बड़ी पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेस लाहौर में। आज वहाँ ट्रेनिंग थी। पाकिस्तान भर में जितने भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो ग्रेड 17 से 18 में जिन्होंने जाना है, ये उनकी 1 माह की ट्रेनिंग चल रही है। तो उसमें वहाँ एक डॉक्टर साहब ने सवाल किया और सवाल बड़ा मज़े का था। बाकी बातें भी उनकी बहुत मज़े की थी, उन पर हम फिर बात करेंगे, पर आज तो सवाल पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने मसाइल हैं इनकी वजह हिंदू और सिख हैं। तो मैंने उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे आप तक ये खबर नहीं पहुँची कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया हुआ है और हमारी एक सरहद है और उसके ऊपर फ़ौज खड़ी है और तारें लगी हुई हैं, और हमें तो उनको देखे हुए भी 60-70 साल हो गए। लेकिन हमको इतनी सहूलत है कि जितनी हमारी ख़ानदानों में ज़िंदगी में कमी कोताही होती है, हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते, ज़िम्मेदारी वो उन पर डाल देते हैं। जहेज़ उनकी वजह से, फ़लाँ चीज़ उनकी वजह से, घर में लड़ाइयाँ उनकी वजह से। तो अल्लाह के बंदो, अगर गलत तज्ज़िया करोगे, गलत नताइज निकालोगे तो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं पाओगे। मिसाल के तौर पे हाल ही में मुझसे कम से कम 2 ऐसी ख़ानदानों के लोगों ने रब्ता किया कि जिनकी 2-2 बेटियां एक घर में ब्याही गई थी। लाइक पंजाब का जो एक है मामला, वहाँ ये है कि एक खाला के यहाँ 2 बेटियां ब्याही गई। बड़ी बेटी बहुत अच्छी बस रही थी, छोटी ब्याह दी। छोटी चूँकि ज़ुबान की तेज़ थी और बेलिहाज थी, तो शादी के कुछ दिनों के बाद ही आपस में वो कहते हैं इट खड़का शुरू हो गया। फिर एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 5 बच्चे हो गए। लड़ाई बंद नहीं हुई और एक रोज़ वो मौसूफ़ा आराम से घर से उठी और चली गई अपने घर बच्चों को छोड़ के। इट वॉज़ अ ट्रेजिडी, इट वॉज़ नॉट गुड सीन। लेकिन हम चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, दैट्स द इशू। और ये कोई आपको हिंदू नहीं कहता, ये कोई गैर मज़हब का बंदा नहीं कहता, ये कोई शैतान आपसे नहीं कहता, करते हो तो आप खुद हो। अब उसकी सगे मामे ने और सगी माँ ने ये किया कि जो बहन बस रही थी उसके घर मामू साहब आए और कहा कि चलो मेरे साथ चलो। तो उस खातून ने फटाफट मामू की बात सुनी, मैं मामू को कैसे टालूं, और अपना बैग बंद किया। खातिन हज़रात, 6 बच्चे, बड़ी बेटी 16 साल की, फिर 15, यानी इसी तरतीब से। और वो खातून अपने मियाँ के कहने के बावस अपने मामू के साथ चलेगी और मामू ने जाते हुए कहा कि इसको पीछे डिवोर्स भिजवा देना, हमने नहीं बसानी कुड़ियाँ। पहली उजड़ी अपनी मर्ज़ी से, दूसरी उजाड़ी अपनी मर्ज़ी से। ये डिसीजन करने में किसने आपको मशवरा दिया और किससे आपने अक़ल ली? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बड़ी शानदार, याद रखिएगा। कबीला गलत फ़ैसला करे या ख़ानदान गलत फ़ैसला करे, फरमाया ये ऐसा है जैसे ऊँट कुएँ में गिर रहा हो, उसकी दुम मत पकड़ो। यानी जब भी ऊँट पूरा कुएँ में गिर रहा होगा तो ऑफ कोर्स गर्क होगा, मरेगा। तो जो दुम पकड़ेगा, दुम पकड़ के उसको रोक कैसे लेगा, साथ ही जाएगा, दुम का हिस्सा बन के वो भी मरेगा। सो गलत डिसीजन करना, गलत तज्ज़िया करना, गलत अपनी अना पे, अपनी ज़िद पे अड़ जाना, दोनों घर बर्बाद हुए। कुछ दिनों के बाद इन मियाँ साहब ने सोचा, ये जो दूसरी बहन का मियाँ था, कि मेरी तो कोई लड़ाई नहीं थी, तो मैं जाके ले आता हूँ। तो वो उनके घर गए, दरवाजे पे खड़े हुए, बेल दी और कहा कि मेरी बीवी को भेज दो, मैं उसको लेने आया हूँ। उसकी बीवी बस सास थी, साला था, सब दरवाजे पे आ गए और ये अपने मोटरसाइकिल के पास खड़े थे। ये कहानी पूरी लगती है, फिल्मी कहानी। तो साला साहब ने रिवाल्वर निकाला और दोनों टांगों में 1-1 गोली ठोक दी और उसके बाद सारा घर उसको ज़ख्मी हालत में सड़क पे पड़ा छोड़ के अब भाग गया। और ये साहब 2 घंटे वहाँ पड़े रहे, सड़क पे तड़पते खूनम खून। जहाँ से 11 22 आनी थी वो काफ़ी दूर था, तो तकरीबन 2 घंटे लगे। वो साहब 1 बरस पूरा हॉस्पिटल रहे। अच्छा खातिन हज़रात, ऐसे सारे किस्सों में जो एंड ऑफ द डे होता है कि वो लड़की जो अपने मियाँ के साथ या अपने बच्चों के साथ खड़ी नहीं होती, वो रुल जाती है। जिस मामू के कहने पे वो गई थी घर, कुछ दिनों के बाद ही उसने उसको घर से निकाल दिया। अब जाहिर है वो उस घर पे बोझ थी, उनकी ज़िद तो पूरी हो गई, अना पूरी हो गई। अब उनके लिए वो एक बर्डन था, बोझ था। अपना घर ज़ीरो, बच्चे ख़त्म, मियाँ ख़त्म। मियाँ ने फिर उसको डिवोर्स कर दिया
और अब वो उनसे रब्ता कर रही है कि मुझे माफ़ कर दें और मुझे बच्चों में वापस ले जाएं, क्योंकि अब उसने 2 बच्चों की शादियों का भी एहतमाम वो कर रहा है। मेरे पास ये साहब आए थे शादी के लिए कि मेरे अपने 6 बच्चे हैं और जो भाई है वो बैरून मुल्क है, अब उसके बच्चे भी मेरे पास हैं। अच्छा, उसका बीच में एक और छोटा सा दिलचस्प पैच ये हुआ कि छोटी बहन ने अपने बहनोई पे, यानी बड़ी बहन के मियाँ पे केस कर दिया पुलिस में कि मेरे बच्चे अगवा कर लिए। तो पुलिस आई, रात को छापा मारा, उसके 5 बच्चे उसके घर से बरामद किए। तो उन्होंने कहा भाई तू अभी ले जा, मैंने तो खुदा तरसी करके पाल रहा था, मैंने इनको अगवा क्यों करना था। अब सोचिए कि ये जिसने भी ये फ़ैसला किया, अगर ये हमाकत न करते, उस छोटी बेवकूफ़ को समझाते, उसको अकल दिलाते। उसकी माँ दिला सकती थी, नहीं दिलाई। उसका मामू ये कर सकता था, नहीं किया। मेरी फाइंडिंग ये है और मेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग भी ये है कि ख़ानदानों वाले जब भी इस तरह का कोई इशू आता है तो वो स्टेक होल्डर उस तौर पे नहीं बनते कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, उसका हल ढूंढें। ये हमेशा वो शैतान बनते हैं जो जगह जगह शीरा लगाते हैं, फिर मक्खियाँ आती हैं, फिर फसाद होता है। अब उन्होंने दोनों घर बर्बाद किए। दोनों घर बर्बाद होने का मतलब ये हुआ, दोनों शौहर बर्बाद हुए, उनके 11 बच्चे बर्बाद हुए। उनसे जुड़े हुए जो ख़ानदान के जो मसाइल हैं, बच्चों की अब तालीम का, तरबियत का, हर चीज़ का मसला ही मसला। तो उन साहब ने मुझसे ये कहा कि मुझे कोई ऐसी खातून चाहिए कि जिसका बेबी ना हो सकता हो, लेकिन हो खुदा तरस। चूँकि मैं आसूदा हूँ और ज़िम्मेदार हूँ, सॉफ्ट हूँ, और मैंने कभी न जुल्म किया न ज़्यादती की, बल्कि अपने बच्चे भी पाल रहा हूँ और अपने भाई के बच्चे भी। भाई इनका बैरून मुल्क है। तो मुझे एक ऐसी खातून चाहिए जिसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो, चाहे वो थोड़े कम माली वसाइल वाले ख़ानदान से हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी को लेके आगे चले। अभी तो वो मुल्तान के करीब उनकी है रहाइश, लेकिन आने वाले दिनों में वो लाहौर में आके बसना चाहते हैं अपनी तालीम और तरबियत के लिए। खैर, इसको हम अलग रखते हैं। असल जो इशू आपसे कहने वाला था कि जिन जिन लोगों की 2-2 बहनें या 2-2 भाई किसी जगह ब्याहे हुए हों, फॉर गॉड सेक एक बेवकूफ़ी करे तो दूसरों को बेवकूफ़ी का झंडा पकड़ के ज़ोर ज़ोर, ये कोई अलम लहराने का मुकाबला नहीं है, ये कोई हमाकतों का मुकाबला भी नहीं है, बट नॉर्मली हम करते हैं और करते हैं अपनी झूठी अना और ज़िद में, और सब कुछ बर्बाद करके वहाँ थड़े पे बैठे होते हैं और फिर समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें। जब इतना मामला ख़राब हो जाए तो फिर पूरा गांव मिलके, पूरा कबीला मिलके भी उसको ठीक नहीं कर सकता। मैंने तो जिन जिन घरों में इस तौर पे मामले बिगड़ते देखे हैं, उनको सॉर्ट आउट होते नहीं देखा। तो बेहतर है बंदा वहाँ तक जाने से पहले ही अपने आप को भी रोके, अपनी ज़ुबान को भी रोके, और ये जो गलत आपने एक कंक्लूड करके अगले को थ्रेट देनी होती है, लाइफ थ्रेट या इमोशनल थ्रेट, तो वो तो ख़ुद आपको भी आएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।